हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स 10x। आज हम सॉल्व करेंगे बिजनेस स्टडीज का एक और केस बेस्ड क्वेश्चन 3 मिनट्स में। देखो, लास्ट टाइम भी जब हमने केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करा था तो इसका सबसे पहला रूल होता है कि आप पहले क्वेश्चंस पढ़ो कि पूछ क्या रहे हैं, फिर वही चीज़ हम उसमें ढूंढेंगे। तो इसमें इन्होंने ए पार्ट में लिखा है, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय DMB। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के कितने हैं? मैनेजमेंट के फंक्शंस, मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसका मतलब ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन है ये हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे है। ठीक है, यानी ये कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग 5 में से ही किसी पर बेस्ड है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका, एक्सप्लेन द लास्ट 3 स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ अफोरसेड फंक्शन। जो प्रोसेस हमने ए पार्ट में आइडेंटिफाई किया होगा उसके प्रोसेस के लास्ट के 3 स्टेप्स। ठीक है, हमने जो प्रोसेसेस पढ़े हैं वो हमने पार्ट ए में ही पढ़े हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के। तो चलिए शुरू करते हैं। DMB deals in a wide range of products that includes games, consoles, MP3 players, and Bluetooth speakers. The market in which it operates is highly competitive and price sensitive. To distinguish itself from the competitors, DMB decided to lay stress on the development of customer relations. इसमें ये बता रहे हैं कि DMB जो है एक कंपनी है जो वाइड रेंज ऑफ वैरायटी में डील कर रही है, गेम्स, MP3 प्लेयर्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में डील कर रही है। और जिस मार्केट में वो ऑपरेट कर रही है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है और प्राइस सेंसिटिव है। प्राइस सेंसिटिव का मतलब होता है कि भाई प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। ठीक है, अब खुद को कॉम्पिटिटर से अलग करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए उसने ये स्ट्रैटेजी अपनाई है कि वो कस्टमर रिलेशंस पर ज्यादा ध्यान देगा, कस्टमर्स के साथ रिलेशन डेवलप करने पर ज्यादा स्ट्रेस देगा। और जिसके लिए उन्होंने एक मिशन भी शुरू किया है, टू बी द बेस्ट। उनके उस मिशन के की पॉइंट्स दिए हुए हैं, गिविंग आउटस्टैंडिंग सर्विसेज टू द कस्टमर्स, बी अडेप्टेबल टू द चेंजेस इन द कस्टमर्स डिमांड, वर्किंग टुगेदर एज ए टीम। ये उन्होंने की पॉइंट्स डिसाइड करे हैं जो उन्हें पूरे करने हैं। अभी यहाँ तक हमें नहीं समझ में आ रहा कुछ भी कि ये किसकी बात कर रहे हैं। आगे बोला है, द CEO ऑफ DMB हाउएवर नोज दैट टू अचीव इट्स मिशन। अब देखो, अचीव इट्स मिशन, अचीव क्या करते हैं? हम कोई भी गोल अचीव करते हैं, ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं। तो टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, उन्होंने यही ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है कि उन्हें कस्टमर से रिलेशन डेवलप करने हैं, जिसके लिए उन्हें ये 3 की पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। और दूसरी चीज, CEO ऑफ DMB, CEO डिसाइड कर रहे हैं, यानी टॉप मैनेजमेंट जो है डिसीजन ले रहा है, कोई ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहा है। तो यहाँ से मुझे कुछ लग रहा है कि हाँ, हम ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव अचीव करने की। वो हम कौन से फंक्शन में करते हैं? प्लानिंग में। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं, कंफर्म भी होगा अभी। It's to achieve its mission, they need to quantify their mission in terms of specific type of services to be provided to the customers, changes they need to introduce, etc. ये सब, इन सब चीजों पे उन्हें ध्यान देना है। आगे इन्होंने बोला है, दे ऑल्सो नीड टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट वेज इन विच दे कैन अचीव देयर मिशन। अब देखो, ये लाइन साफ साफ बता रही है, आइडेंटिफाइड द डिफरेंट वेज। हम प्लानिंग के प्रोसेस में यही पढ़ते हैं कि भाई आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव्स। अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो अलग अलग डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना हमारा काम होता है। तो इससे ये पता चलता है कि प्लानिंग के उन्होंने ये प्लानिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऊपर ऑब्जेक्टिव अचीव इट्स मिशन की बात करी, यानी ऑब्जेक्टिव अचीव करने की। और उसके बाद उन्होंने उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कब बोला है कि आइडेंटिफाई द डिफरेंट वेज इन विच दे कैन अचीव देयर मिशन, यानी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आइडेंटिफाई द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो यानी यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है प्लानिंग कॉन्सेप्ट की। और प्लानिंग के जो लास्ट के 3 स्टेप्स हैं, देखो, प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, फिर दूसरा डेवलपिंग प्रीमाइसेस, तीसरा आइडेंटिफाइंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, चौथा इवेल्युएटिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, पांचवा सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, फिर 6th पॉइंट होता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, और लास्ट होता है हमारा फॉलो अप एक्शन। इन्होंने लास्ट के 3 पूछे हैं, लास्ट 3 स्टेप्स, यानी 5th, 6th और 7th। 5th है सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, फिर 6th है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, और लास्ट हमारा 7th है फॉलो अप एक्शन। तो यानी ये केस बेस्ड क्वेश्चन जो है हमारा प्लानिंग पर बेस्ड है, और उसके लास्ट के 3 स्टेप्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए।